हेलो एवरीवन। मार्जिनल कॉस्टिंग में पिछले वीडियो में हमने देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग को। मार्जिनल कॉस्टिंग से जो थ्योरेटिकल जो भी हमें जानना था वो हमने समझा और एक प्रैक्टिकल सम देखा। आज हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। ये कंट्रीब्यूशन है क्या? कंट्रीब्यूशन इज द difference between sales and the marginal cost of sales। या हम ऐसा कह सकते हैं contribution is the difference between sales and the variable cost of sales। It is also known as contribution margin or gross margin। Thus, contribution is calculated by the following formula। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसी वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। इन शॉर्ट इसको हम लिख सकते हैं C इक्वल टू एस माइनस वी। एस का मतलब सेल्स है, V का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता है। मतलब C इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फ्रॉम दिस द फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन इज डेवलप्ड। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी है और कंट्रीब्यूशन का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं S माइनस वी इक्वल टू एफ प्लस पी। सेल्स माइनस वी यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, इधर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। अब इसको हम क्रॉस अगर ले जाएं, इफ एनी थ्री ऑफ द एबव फोर फैक्टर्स इन द इक्वेशन आर नोन। ये चार में से कोई तीन हमको अगर पता है तो फोर्थ वन कैन बी इजिली फाउंड आउट। तो हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू S माइनस वी माइनस एफ। हमको ये P निकालना है, F को उधर ले गए, S माइनस वी माइनस एफ मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होगा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ये S माइनस वी कंट्रीब्यूशन आएगा, ये कंट्रीब्यूशन निकलेगा माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। क्लियर है? ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इस पर, इसमें सेल्स का वैल्यू भी रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी, फिर इसका इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं। ये एग्जांपल हमने लिया है, सेल्स है ₹12,000 12,000 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत है ₹7,000 7,000 रुपया, फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत है ₹4,000 4,000 रुपया। अब इससे हम निकालेंगे पहला कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है आपका 12,000, वेरिएबल कॉस्ट है 7,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका? 5,000। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है आपका 5,000 जो निकाले अभी, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000, तो ये आपका प्रॉफिट आएगा 1,000। thus profit is ₹1,000। if sales figure is not given but contribution is given then sales can be found out also। अगर क्वेश्चन में सेल का फिगर ना दिया हुआ रहे लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रहे, फिक्स्ड कॉस्ट रहे और कंट्रीब्यूशन भी रहे, तो हम लोग सेल्स का फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड आउट? सेल्स इक्वल टू, इस इक्वेशन सेल्स इक्वल टू बनेगा कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
ये जो हमारा इक्वेशन था C इक्वल टू एस माइनस वी, तो S इक्वल टू क्या होगा, इस माइनस वी को उधर ले गए हम लोग, तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स। कंट्रीब्यूशन है आपका 5000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 7000, तो अल्टीमेटली आपका सेल कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इसको ऐसे ले लेते हैं। इस बार क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे हम? फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन हमारा 5000 निकला था, प्रॉफिट हमारा 1000 है, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 4000। अब इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, कैसे निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू होता है सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला एक्चुअल में होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसको इंटरचेंज कर दिए तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू होगा सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल्स आपका 12,000 गिवन है, कंट्रीब्यूशन आपका 5,000, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 7,000। तो the concept of contribution is extremely helpful in the study of break-even analysis and management decision making. अब हम बात करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की, जिसको कि हम पीवी रेशियो भी कहते हैं। ये जो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, इसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो भी कहते हैं। एक्चुअल में ये करता क्या है, ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। सिंबॉलिकली इसको हम लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ये फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल, शॉर्ट में लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय से, यानी सी बाई एस। सी इक्वल टू क्या होता है आपका, माने इसको हम ये भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू होता है S माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय S। ये C को रिप्लेस कर दिए हम लोग। अगर इसी को हम ट्रांसपोजिशन करें तो क्या निकलेगा हमारा, हम इसी फॉर्मूला को ट्रांसपोज करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स को अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए विक्रय को और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। इसी फॉर्मूला से हम ये भी निकाल सकते हैं सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन में अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करें तो हमारा सेल्स आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हमने ले लिया जिसमें सेल्स का वैल्यू लिया है हमने ₹10,000, वेरिएबल कॉस्ट लिया है ₹8,000। अब हम इन दोनों के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फॉर्मूला सेट करते हैं, पीवी रेशियो इक्वल टू है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। सेल है आपका 10,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है 8,000 का, और ये सेल्स है 10,000। पुट किए 10 माइनस 8, ये आएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000। 3 0 कट गया, 2/10
यानी 1/5 0.20, ये आपका निकला पीवी रेशियो। अगर हम लोग पीवी रेशियो को परसेंटेज में, प्रतिशत के रूप में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं इसको। परसेंटेज में C/S इंटू 100, तो आपका C/S आया है निकल के ऊपर में 0.20, इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा 20% आएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला। व्हेन पीवी रेशियो इज गिवन, जब पीवी रेशियो दिया रहता है, द कंट्रीब्यूशन कैन बी क्विकली कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी गिवन लेवल ऑफ सेल्स। ये जो हमने एग्जांपल लिया है ऊपर, अगर इस एग्जांपल में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, केवल सेल्स का वैल्यू रहे, पीवी रेशियो रहे, तो भी हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्स रहे, पीवी रेशियो रहे, तो इन दोनों की मदद से कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है। अगर क्वेश्चन में केवल सेल और पीवी रेशियो रहे तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो, यही हम पुट करते हैं। सेल्स हमारा सेल्स इंटू पीवी रेशियो। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें हमारा सेल था 10,000 रुपीज का, पीवी रेशियो आपका आया 20%, तो 10,000 का 20% निकालेंगे, ये आपका आएगा 2,000 कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? पीवी रेशियो may also be computed by comparing the change in contribution to change in sales or change in profit to change in sales. Any increase in profit will mean increase in contribution because fixed costs are assumed to remain constant at all levels of production. प्रॉफिट में थोड़ा बहुत भी अगर इंक्रीज होगा ना तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज कर जाएगा। कारण यह है कि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा प्रोडक्शन के हर एक लेवल पर। तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला हम ये भी बना सकते हैं, ये एक और फॉर्मूला ही है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, या चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। इसको भी यूज करके हम पीवी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए भी हम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमने ले लिया है। इस एग्जांपल में ईयर है, सेल्स है, नेट प्रॉफिट है, 2 साल का डिटेल है 2016 2017। 2016 में सेल्स है 20,000 रुपीज का, तो नेट प्रॉफिट कितना है 1,000 का। 2017 में सेल्स है 22,000 रुपीज, 22,000 रुपया का, नेट प्रॉफिट कितना है रुपीज 1,600, 1,600 का। तो अब हम पीवी रेशियो निकालते हैं इसमें। चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। तो प्रॉफिट देखो सेकेंड ईयर में कितना है 1,600, फर्स्ट ईयर में कितना था 1,000, तो कितना इंक्रीज चेंज हुआ प्रॉफिट में 1,600 माइनस 1,000। प्रॉफिट में 600 रुपया चेंज हुआ है ना। सेल में देखिए 22,000 का सेल
इस साल में है, पिछले साल आपका सेल था 20,000 का, तो चेंज इन प्रॉफिट है 600 और चेंज इन सेल्स है आपका 2000। अगर हम पीवी रेशियो परसेंटेज में निकालेंगे 100 से इंटू कर देंगे, 30% आएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का यूज क्या है। यूजेस ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। PV ratio is one of the most important ratios to watch in business. It is an indicator of the rate at which profit is being earned. A high PV ratio indicates high profitability and a low ratio indicates low profitability in the business. यानी पीवी रेशियो अगर हाई है, ऊंचा है, तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है, और अगर पीवी रेशियो कम आता है, लो आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी लो है। The profitability of different sections of the business, such as sales areas, classes of customers, product lines, methods of production, etc., may also be compared with the help of profit volume ratio. The PV ratio is also used in making the following type of calculations. मतलब पीवी रेशियो जो है उसका जो इस्तेमाल है वो निम्न चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम कर सकते हैं। पहला है इसमें कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशियो के हेल्प से हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट ए गिवन लेवल ऑफ सेल्स। सेल्स के किसी भी लेवल पर पीवी रेशियो के हेल्प से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए गिवन प्रॉफिट। मतलब अगर हमें कोई सर्टेन प्रॉफिट अर्न करना है, कोई निश्चित लाभ कमाना है, तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए सेल्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हमको सेल करना होगा, वो भी हम पीवी रेशियो के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर दिया हुआ है तो पीवी रेशियो के हेल्प से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। और आखिरी है calculation of the volume of sales required to maintain the present level of profit if selling price is reduced. यदि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जाता है, और हम प्रॉफिट के प्रेजेंट लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेल्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। मतलब हम लोग अपना सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम उतना ही प्रॉफिट कमाएं जो कि हम पहले कमाते थे जब हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कम नहीं किया था। तो हमको कितनी क्वांटिटी में सेल करना होगा, ये सारी चीजें हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन पीवी रेशियो। एज PV ratio indicates the rate of profitability. Any improvement in this ratio without increase in fixed cost would result in higher profits. जैसा कि हम जानते हैं कि PV ratio जो है ये प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लाभप्रदता की दर को बतलाता है। तो अगर इस रेशियो में, इस अनुपात में कोई भी सुधार होता है,
फिक्स्ड कॉस्ट में बढ़ोतरी के बिना, तो इसका परिणाम क्या होगा? प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। फिर बता रहा हूं, पीवी रेशियो जो है ये प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के रेट को दिखलाता है। तो अगर इस पीवी रेशियो में कोई भी इंप्रूवमेंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट में कोई इंक्रीज हुए बिना, तो मतलब यह हुआ कि आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर हम लोग कोई भी कंक्लूजन केवल और केवल पीवी रेशियो को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे तो गलती हो सकती है। इसीलिए कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो अकेले पीवी रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर बता रहा हूं, पीवी रेशियो जो है ये प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बतलाता है। इसका मतलब यह है कि अगर पीवी रेशियो आपका इंप्रूव कर रहा है तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन केवल पीवी रेशियो के आधार पर अगर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो गलती हो सकती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि अकेले पीवी रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और भी जो जैसे कि आपका कंट्रीब्यूशन है, वेरिएबल कॉस्ट है, अदर फैक्टर्स हैं, सभी को ध्यान में रखना चाहिए। पीवी रेशियो इज द फंक्शन ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो जो है ये क्या है? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का संबंध बताता है। Thus, it can be improved by widening the gap between sales and variable cost. This can be achieved by increasing the selling price, reducing the variable cost, changing the sales mix, that is, selling more of those products which have larger PV ratio, thereby improving the overall PV ratio. तो पीवी रेशियो में इंप्रूवमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को बढ़ाकर हम पीवी रेशियो को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो है रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को कम करके भी हम पीवी रेशियो को इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर परिवर्तनशील लागत को कम कर लिया जाए या वो कम हो जाए और बाकी सब कुछ एज इट इज रहे तो आपका पीवी रेशियो इंप्रूव करेगा। और तीसरा जो है चेंजिंग द सेल्स मिक्स। चेंजिंग द सेल्स मिक्स का मतलब क्या है कि अगर आप एक से ज्यादा आइटम बेच रहे हैं, मतलब कि जैसे 2, 3, 4 आइटम मान लेते हैं, आप बाथ सोप बेचते हैं एक आइटम, शैम्पू बेचते हैं दूसरा आइटम, फेस वॉश तीसरा आइटम, बॉडी लोशन चौथा आइटम, तो वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, तो सेल्स मिक्स को चेंज करके भी पीवी रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? हम लोग उसी प्रोडक्ट को ज्यादा बेचेंगे जिसमें पीवी रेशियो ज्यादा है, और जिस प्रोडक्ट में पीवी रेशियो कम है उसको हम कम बेचेंगे। इससे होगा क्या कि आपका ओवरऑल पीवी रेशियो जो है वो इंप्रूव कर जाएगा। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप अपना अटेंडेंस जरूर बनाएंगे। अगले क्लास में हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हम CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस देखेंगे और ब्रेक इवन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।